वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीक जो वीडियो मैंने डाला था उसमें क्लियरली बताया था कि निफ्टी इज़ वोलाटाइल एंड इन ए ब्रॉडर रेंज, जहां पे नीचे की तरफ में 24,500 प्लस माइनस सपोर्ट था और ऊपर की तरफ में 25,100 प्लस माइनस रेजिस्टेंस था। तो ये जो रेंज कैसे बना, क्यों बना? नंबर वन, जो अप्रैल से कॉन्टीन्यूअस रैली हुआ उसके वजह से मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही गया था, बट ड्यू टू क्रूड नॉन परफॉर्मेंस मार्केट को क्लियर कोई व्यू नहीं मिल रहा था ऊपर की तरफ जाने का, और नीचे आने का भी प्रॉपर कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा था मार्केट को। तो ऐसे टाइम में मार्केट किया किया मनी इनफ्लो आउटफ्लो के हिसाब से अपना रेंज बना लिया। जैसे 24,500 के आसपास जब भी मार्केट आता था वहाँ पे DIIs अच्छा खासा बाइंग करते थे, जिसके वजह से मार्केट ऊपर चला जाता था। सिमिलरली जब 25,000 प्लस 25,100 तक निफ्टी जाता था तब FII शॉर्ट सेल करते थे, प्लस कैश सेगमेंट में भी सेल करते थे, जिसके वजह से मार्केट नीचे आ रहा था। अगर आप लास्ट 2 दिन का मूवमेंट देखेंगे तो कैसा कि क्या हो गया अचानक से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 तारीख को FIIs ने बहुत ही कम सेल किया, वायरस DIIs ने अच्छा खासा बाइंग किया, प्लस लास्ट 2 दिन में FIIs ने शॉर्ट पोजीशन ऐड नहीं किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कल हम लोग को लास्ट 2 दिन में 3 तारीख से 5 तारीख तक करीब 24,500 से 24,900 तक का एक रैली दिखा। बट उसके बाद क्योंकि मैंने बताया कि क्रूड का इम्पैक्ट आ रहा है निफ्टी के ऊपर, तो क्रूड नीचे की तरफ में गिरा, उसके वजह से मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आया। एंड नॉट ओनली दैट कि RBI पॉलिसी भी था, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सेफ साइड मूवमेंट लेना चाह रहा था। तो आज जब RBI पॉलिसी का आउटकम हुआ, आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितना भारी भरकम रैली हुआ। तो इसका देखिए 2 रीज़न है। अगर RBI पॉलिसी को हम लोग कंसंट्रेट करें पॉलिसी के ऊपर, तो यहाँ पे मेन ट्रिगर पॉइंट था कि 25 BPS का रेट कट एक्सपेक्टेड था, बट 50 BPS किया, दैट वाज प्राइमरीली पॉजिटिव। सेकेंडली, उनका जो आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल। तो अभी RBI ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ज़्यादा नज़र डाल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो CRR काट हुआ 200 BPS का, वो ज़्यादा पॉजिटिवनेस ट्रिगर किया यहाँ पे मार्केट पे। आप देख सकते हैं कि इनिशियली 50 BPS रेट कट के बाद मार्केट बाउंस तो किया, बट उसके बाद वापस वोलेटाइल ट्रेजेक्टरी में आ रहा था। बट ड्यू टू CRR कट एक कॉन्टीन्यूअस रैली हुआ जो मार्केट को वापस 25,000 के प्लस लेवल पे लेके आया है। अभी मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल गेन था और RBI पॉलिसी वो तो ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अभी टोटली क्रूड के ऊपर मार्केट कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अगर क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रूड क्योंकि नीचे की तरफ में आ रहा है तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे RBI पॉलिसी का जो पॉजिटिव इफेक्ट है थोड़ा फेड हो रहा है। तो इसकी वजह से मार्केट लास्ट 2 घंटे से एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। तो अभी हम लोग सोचेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो अगर ब्रॉडर रेंज को हम लोग थोड़ा नैरो करें तो इमीडिएटली 24,800 से 900 का एक सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी है हम लोग बुलिश रह सकते हैं, बट 25,000 से 25,100 इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो जब तक हम लोग इसको ब्रेकआउट कर नहीं कर लेते तो हम लोग फ्रेश बुल रन का भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट ये एक शॉर्टर रेंज में है। अगर 25,100 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है डिसाइसिवली, देन हम लोग का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 26,250 के आसपास, देन 27,000। ऑन दी अदर हैंड, अगर नीचे की तरफ में 24,800 से 900 वाला जो सपोर्ट है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वापस वही पुराना रेंज कंटिन्यू रहेगा जब तक फर्दर हम लोग को कोई फंडामेंटल ट्रिगर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग को आगे ट्रेड करना है। देखिए टेक्निकली हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, फॉर वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग यहाँ पे अभी क्योंकि मार्केट रनिंग चल रहा है तो मैं
अभी भी 1.5 घंटा मार्केट बाकी है। 1.5 घंटा में मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा नहीं पता, बट ओवरऑल मैं पकड़ सकता हूँ कि जब तक 24,800 900 नहीं आता है, यहाँ पे हम लोग फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। फ्रेश बाइंग हम लोग करेंगे अराउंड दैट लेवल विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 24,800, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट वापस नीचे की तरफ में आ जाएगा, जो 24,475 से 500 का एक जोन है। ऑन द अदर हैंड अपसाइड में 25,100 जब तक ब्रेक नहीं होता है हम लोग फ्रेश बुलिश पोजीशन नहीं लेंगे। तो जो लोग लॉन्ग है वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अगर वेरी स्टीप स्टॉप लॉस चाहिए तो 24,960, और अगर थोड़ा आप वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो 24,800 विल बी द स्टॉप लॉस, अगर लॉन्ग है तो। और अगर लॉन्ग नहीं है तो लॉन्ग होने का दो जगह है, या तो 24,900 या फिर अबव 25,100। तो हम लोग एक ब्रॉडर रेंज से शॉर्टर रेंज की तरफ आ गए हैं, बट वापस ब्रॉडर रेंज की तरफ जाने का भी चांस है। अभी मार्केट में स्ट्रेंथ बोले तो सिर्फ बुलिश DIIs काफ़ी ज़्यादा बुलिश है जो हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटेलर्स भी आज के बाद थोड़ा एग्रेसिव होंगे, बट यहाँ पे FIIs क्या करते हैं वो काफ़ी मैटर करता है। अगर FII शॉर्ट कवरिंग चालू करते हैं यहाँ से तो मार्केट आगे चल के ऊपर जा सकता है, बट FIIs जनरली टेक्स क्यूज फ्रॉम डॉलर एंड क्रूड। तो क्रूड अगर हम लोग देखेंगे फिलहाल यूके ऑयल का जो पोजीशन है, एक हल्का बाउंस तो दिया है, क्रूड भी रेंज्ड है आफ्टर सॉलिड अप मूव। तो यहाँ पे क्रूड भी जब तक ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है इसमें फ्रेश अप मूव नहीं आएगा। तो क्रूड भी वोलाटाइल है प्लस निफ्टी भी वोलाटाइल है। उस हिसाब से रेंजेस एंड लेवल्स को काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो कीजिए, उसी हिसाब से पोजीशन लीजिए। जो आज डेयरिंग करके लोअर लेवल्स पे लॉन्ग लिए हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट में है, बट जो नहीं लिए हैं वो एटलीस्ट इस लेवल पे ज़्यादा बड़ा मूव के लिए एग्रेसिव होके बुलिश मत होइए। अगर होते भी हैं बुलिश तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो क्लियरली द इंसाइडर स्ट्रेंथ इज बुलिश ड्यू टू RBI पॉलिसी, बट क्रूड इम्पैक्ट इज स्टिल ऑन। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रख के आगे ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।